सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करते हैं जो समानता पर जो चर्चा हो रही है, समानता का मेन जो है क्या जो है उद्देश्य होना चाहिए, क्या किसे समानता कहेंगे। आप पिछली कड़ियों में जान सकते हैं कि मनुष्य में जो है किस तरह से बाबा साहब ने जो 3 तत्व जो है बताए, जिसके कारण एक तो आनुवंशिकता, दूसरा जो है सामाजिक जो भी उसको मतलब जो संपत्ति या जो भी एक तरह से मान सम्मान मिला हुआ है, तीसरा जो है उसके अंदर खुद के जो है प्रयास यानी कि स्किल है। तो इसी पर जो है हमें जब तक हम तीनों तरह से जो लोगों को समान अवसर नहीं देंगे, समान नहीं मानेंगे, तो असली समानता नहीं होगी। और बाबा साहब इसका एक और कारण बताते हैं उन्हीं के शब्दों में, लेकिन समानता को स्वीकार करने का एक अन्य कारण भी है। एक राजनीतिक को असंख्य लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। जो राजनीति करते हैं उनके लिए बात हो रही है कि उनको जो है असंख्य लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। अगर मान लीजिए सबके साथ वो भेदभाव करते हैं या जाति प्रथा के अनुसार जो उनके साथ जो है व्यवहार करते हैं, तो क्या वो राजनीतिक व्यक्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको भी जो है एक अपनी राजनीतिक जो व्यक्ति है उसको अगर राजनीति सही करनी है तो उसको हर जगह जो है समानता का भाव रखना होगा, समानता से ही सबको देखना होगा, समानता से व्यवहार करना होगा। उसके पास ना तो समय है और ना यह जानकारी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पहचाने और उस हिसाब से जो है व्यवहार करे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता या उसकी सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार करे। मनुष्यों के प्रति न्यायोचित व्यवहार कितना भी वांछनीय या तर्कसंगत हो, तथापि विशाल जनसंख्या को वर्गीकृत करना या उन्हें अलग अलग करना संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक को एक सरल और व्यापक नियम का पालन करना चाहिए। कोई व्यक्ति राजनीति जो कर रहा है, और वह सरल और व्यापक नियम यह है कि सभी लोगों को एक समान माना जाए। इसलिए नहीं कि वे सब समान है, बल्कि इसलिए कि उनका वर्गीकरण उन्हें अलग अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि उनका वर्गीकरण अलग अलग करना असंभव है। समानता का सिद्धांत पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर यही तरीका है जिससे कोई राजनीति कर सकता है, क्योंकि राजनीति पूर्णतः व्यवहारिक विषय है जिसकी कसौटी भी पूर्णतः व्यवहारिक होती है। और व्यवहारिकता में समानता अगर नहीं है तो राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए समानता का सिद्धांत इस जगह पर भी लागू होता है कि आपको हर व्यक्ति को जो है समान अवसर में देना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बाबा साहब ने समानता की जो एक सही आदर्श और एक परिभाषा लोगों तक जो है पहुँचाई। तो मिलते हैं जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में। आप जुड़े रहिए और जो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आप तक जानकारियाँ पहुँचाता रहता हूँ, लोगों तक ये जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो सभी मिलते हैं अगली जो है कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।